पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस सभा में किसानों को गमछा लहराते देखा तो ऐसा लगा जैसे बिहार की हवा तमिलनाडु में आ रही हो। जब मैं यहाँ मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। मेरे किसान भाई बहनों, कोयम्बटूर की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं मरुदमलई के भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं। कोयम्बटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है। ये शहर अपनी दक्षिण भारत की उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है। यहां का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का असर दिखने लगा है। एसआईआर के शुरू होने के बाद बंगाल में रह रहे हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हकीमपुर बीएसएफ के आउटपोस्ट पर पहुंच रहे हैं और अपने देश वापस जाना चाहते हैं। हकीमपुर बॉर्डर से रविशंकर की रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेश के नागरिकों की घुसपैठ हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके में रह रहे अधिकांश बांग्लादेशी रोजी रोटी कमाने भारत आते हैं। बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद अब ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मच गया है। उन्हें लग रहा है कि एसआईआर के लिए उनके पास कोई मान्य दस्तावेज नहीं है। ऐसे में उन्हें वापस अपने वतन जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। भारत सरकार ने जब से एसआईआर घोषणा किया है उसके बाद पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी नजर है। इसका कारण ये है कि जो बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रह रहे थे उनको अब वापस जाना है और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हकीमपुर में। हकीमपुर बांग्लादेश से सटे हुए नॉर्थ 24 परगना के एक बॉर्डर है जहां पे बहुत सारे बांग्लादेशी जो है अपना सामान लेके बैठे हुए हैं क्योंकि वो इलीगली भारत में आए थे, अब उसको वापस जाना है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वापस जाने से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। ये लोग इधर आके बहुत परेशानी करता है क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं उसमें उसका हक ले लेता है। भोपाल में एसआईआर समीक्षा में लापरवाही और देरी को लेकर 30 से अधिक बीएलओ पर कार्रवाई हुई है। एसआईआर को लेकर क्या परेशानी आ रही है, इसको लेकर टीवी9 संवाददाता शुभम गुप्ता ने भोपाल में बीएलओ से बात की है। उनका क्या कहना है, सुनिए। क्या एसआईआर बीएलओस के लिए सरदर्द बन चुका है? क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर काम समय पर नहीं करने पर 30 से ज्यादा बीएलओस पर कार्रवाई हुई है, उन्हें सस्पेंड किया गया है और एक कथित रूप से सुसाइड भी हुआ है। फिलहाल तस्वीरें आप भोपाल की देख रहे हैं और यहाँ पर भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बीएलओस मौके पर हैं और चूंकि समय सीमा काफी कम है, काम काफी ज्यादा है। विक्रम जी, आप बताइए कि हम देख रहे हैं प्रदेश में 30 बीएलओ सस्पेंड हो चुके हैं, क्या परेशानी है आप लोगों की सबसे ज्यादा? सबसे बड़ी यहाँ पे हम 10 बजे से आ जाते हैं तो हम जब मैपिंग करते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है, तो शाम को 5 बजे तक करते हैं हम यहाँ पे। तो ये है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि 2003 की जानकारी वोटर्स दे नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये इसी से ही आगे होगा और उसको फोटो अपलोड करना पड़ता है, उसमें ही प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए काम लेट चल रहा है। खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से है, जहां डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के दफ्तर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ऑफिस में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। धू धू कर आग और मौके पर अफरा तफरी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की हैं, जहां गुलमर्ग इलाके में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के दफ्तर में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थीं। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी दिखी, लोग खुद को बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। आग इतनी भीषण थी कि उसमें पूरा डीएफओ ऑफिस जलकर खाक हो गया। अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं।
आग बुझाने का काम जारी है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं अधिकारियों ने आग से नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।